अल्लाह अल्लाह वो जो आलू का जो किसान है वो बर्बाद। आलू कहते समय पे अल्लाह मुंह में आ नहीं रहा नहीं है। ये गड़बड़, ये गड़बड़ ऐसा होता है। देखिए अब आलू हमने- कहने के लिए भी अल्लाह मुंह में आ रहा है। नहीं तो नहीं पता। नहीं तो आप ऐसे किसी के भी घर में घुस के नमाज पढ़ने लगेंगी? पूछा किसी से? गलती हो जाता है। हैं? गलती हो जाता है। नहीं, ये क्या तरीका है कि आप किसी के घर में, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर आप चढ़ के नमाज पढ़ रही हैं? भैया माफ कर दे। माफ कर दो? नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं आज शाम को गलती ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादा भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ करिए। चलो निकलो। मैं तो जा रही हूँ। हाँ, इतनी हिम्मत हो गई कि घर में घुस के नमाज पढ़ोगी तुम? भैया चलो निकलो। निकलेंगी। आज राकेश टिकैत जिस नारे को लगा रहा है, मुसलमानों ने स्पष्ट मना कर दिया, हम इस नारे को बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम ये नारा लगाएंगे ही नहीं। और वो कह रहा है कि जाट और जट में फर्क नहीं होता। राकेश डकैत से एक सवाल कोई पूछे कि अल्लाह अकबर की ही तो बात थी, सिर्फ एक यही तो बोलना था, 4 साहिबजादों की जान तो बख्श दी जानी थी। कहा था ना उनसे भी, एक बार अल्लाह अकबर बोल दो। तो 4 साहिबजादों ने जो अपना बलिदान दिया, इसी को ना बोलने की वजह से तो दिया। जो गुरु साहब का सिर उतार दिया गया शीशगंज पे, वो इसी वजह से तो उतारा गया। जो हमारे पुरखों के, हमारे योद्धाओं के गर्म चिमटे से खाल उतारी गई, वो इसी वजह से तो उतारी गई क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के सामने सिर नहीं झुकाया, ये नारा नहीं बोला, कुरान की आयत नहीं पढ़ी, इसी वजह से तो भाई इसी का तो सवाल था सारा का सारा। और हर हर महादेव तो सिर्फ हिंदुओं ने लगाया। एक भी मुल्ले से आप पूछ लो कि अगर वो ये नारा लगा दे, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा अगर वो मुल्ला है असली। और हिंदुओं ने वहां खड़े होकर के, स्पेशली उन लोगों ने जिनके परिवार से सचिन और गौरव का बलिदान हुआ था, भाई सचिन गौरव ने जिसको भी मारा हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर वे भी खड़े होकर वो नारा बोल देते तो मोमीन जो थे मुजफ्फरनगर के मुसलमान, हो सकता था उनकी भी जान बख्श देते। उसी नारे की तो बात थी, उसी की वजह से तो मुजफ्फरनगर हो गया था। उसी नारे की तो बात थी जिसकी वजह से सिखिज्म खालसा बनाना पड़ा था। उसी नारे की तो बात थी कि महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भटकना पड़ा, घास फूस की रोटियां खानी पड़ी। उसी नारे की तो बात थी कि शिवाजी महाराज ने वो नारा नहीं बोला था जिसकी वजह से उनको कितने सारे किले खोने पड़े, कितना उनको दंड भुगतना पड़ा, कितनी उनके सैनिकों की हत्याएं हुई, उसके बाद में उनके पुत्र तलक की गरम शलाकाएं करके आंखें निकाल ली गई, उनका शरीर नोच लिया गया, उनको बिल्कुल भूखा मारा गया। ये नारे की ही तो बात थी कि पृथ्वीराज चौहान के पूरे परिवार को, महिलाओं को कुत्तों से फड़वा दिया गया। इस नारे की ही तो बात थी कि राजा दाहिर के पूरे परिवार को मरवा दिया गया, उनकी महिलाओं तलक को यहां से तुर्क तक ले जाया गया। इस नारे की ही तो बात थी। अगर ये नारा बोल देते तो पद्मावती हो चाहे चित्तौड़गढ़ का पूरा शासन हो, वहां एक बूंद भी खून ना गिरता। अरे इस नारे की ही तो बात थी कि अकबर के सामने खड़े होकर के हिंदू ये नारा बोल देते तो लाखों उन हिंदुओं की जान बच जाती कि जिनका उसने एक दिन के अंदर सिर कटवा दिया था। इस नारे की ही तो बात थी कि टीपू सुल्तान ने जो हजारों हिंदू कटवाए थे, जिसकी तलवार की बट पर लिखा हुआ था कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे जो काफिरों का मैं सर कलम कर सकूं, नॉन बिलीवर्स का सर कलम कर सकूं, ये नारे की तो बात थी। और आज राकेश डकैत उसी टीपू सुल्तान की मजार पे नंगे पैर खड़ा होकर के उसको छू रहा है और वहां जाकर के उसका आशीर्वाद ले रहा है। अरे वहां तो खड़ा होकर तेने धार मारनी चाहिए थी, वीडियो बनवाना चाहिए था, तब बनता तुम्हारा हीरो। इस नारे की ही तो बात थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैसूर खाली हो गया था, जिसकी वजह से बाद में फिर सीताराम राजू और उनकी पूरे के पूरे लोगों ने अपना बलिदान दिया, छोटी छोटी 20-20 30-30 साल की उम्र में। इस नारे की तो बात थी कि 800 साल तक हमारा देश इन आताताइयों से लगातार लड़ता रहा। इन नारों की तो बात थी कि पेशवाओं ने अपनी भरी जवानी में अपने छोटे छोटे बच्चे तलक युद्ध में झोंक दिए, महिलाओं तलक ने तलवार उठाई, पर यह नारा नहीं बोला था। इस नारे की तो बात थी डकैत, कि जो नारा तेने मंच तक खड़े होकर लगाया। इतनी सी औकात है बस तेरी, और तू बनेगा सरपंच खाप का। वह खाप जिसने हमेशा से लड़ाई लड़ी हो, वह खाप, और वह जिसके नेता और जिसके राजा, जिन्होंने इस नारे की तो बात थी, जिन्होंने नारे नहीं बोले, भूल गए हो। राजा सूरजमल को भूल गए हो, जिन्होंने लड़ाई लड़ी,
जिन्होंने हमेशा इन लोगों से टक्कर ली और जिन्होंने इस नारे को बोलने वाले के बोटी बोटी कर दिए, गलूर कर दिए हो, उनकी तो बात थी। नहीं तो बोलने को तो मैं भी बोल सकते थे, हैं? राजा राम जाट ने ना बोल दिया होता ये नारा, तो उनकी सेना ना बच गई होती, उनके वो खुद ना बच गए होते, उनके जितने भी संतानें थी वे ना बच गई होती। तो कहां तलक का इतिहास गिनवाऊं मैं, कहां तलक की बात करूं, ये तो बहुत लंबी। देखो ये तो अनंत कथाएं हैं, किस्से बहुत लंबे हैं। जो नारे की बात थी कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये इतने जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, ये सारी ना होती। जो नारा बोल दिया होता तो कश्मीर के 5 लाख जो हिंदू थे वो मुसलमान हो गए होते, भागना ना पड़ता बस। अगर ये नारा बोल दिया होता सचिन गौरव जिंदा होते। ये नारा बोल दिया गया होता तो कैराना कांधला थाना भवंता का क्षेत्र खाली ना होता। जो नारा बोल दिया गया होता तो केरल से लोगों को भागना ना पड़ रहा होता। जो नारा बोल दिया होता तो पश्चिम बंगाल के लोगों को या तो कन्वर्ट और या फिर वहां से छोड़ करके आसाम ना भागना पड़ रहा होता। एक नारे का ही तो विषय था, एक लाइन का ही तो विषय था, एक आयत का ही तो विषय था। लेकिन हमारे लोगों ने यही नहीं बोला। ये जो सनातनी है, ये जो हिंदू समाज है, ये जो एक छाते के नीचे खड़े हुई 1000 तरीके की विचारधाराएं, 1000 तरीके की पूजा पद्धति, 1000 तरीके की किताब होने के बावजूद, 1000 तरीके की अलग अलग मान्यताएं होने के बावजूद, 1000 तरीके के अलग अलग खाना भोजन रहन सहन पूजा पद्धति अलग अलग होने के बावजूद, जो भी फिर भी एक छतरी एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े हुए हैं, उसकी वजह क्या है कि उन्होंने झुकना नहीं सीखा, उन्होंने ये नारे नहीं लगाए। लेकिन राकेश डकैत सबसे पहला नारा यू ही लगा गया। राकेश डकैत सबसे पहले उस व्यक्ति की मजार बजा कर खड़ा होया जिसकी तलवार की बट पर लिखा था कि नॉन मुस्लिम्स नॉन बिलीवर्स जो काफिर हैं, यानी कि सीधे सीधे हिंदू हैं, उनकी गर्दन उतारने की अल्लाह मियां मुझे ताकत दे। वहां जाकर खड़ा हो गया। इस वजह से मैं कहता हूं हिंदुओं, मेरे सनातनियों, मेरे वैदिक धर्मियों, इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारे वे मुद्दे हैं जिन पर तुम 1 मिनट के अंदर यूं यूं कन्वर्ट करके ले जाएंगे ये डकैत जितने बैठे हैं। लेकिन इनकी सच्चाई जब थारे सामने आवेगी, जब तुम अपना इतिहास पढ़ोगे, इन लोगों की सच्चाई, इनकी कांछड़ी, इनकी जो ये रंगे सियार हैं, इनके ऊपर गर्म पानी गेर के इनकी खाल तारने की जरूरत है। तब पता लगेगा कि भेड़ की खाल में कहीं भेड़िए हैं छिपे बैठे हुए। जब इतिहास पढ़ोगे, नारा लगा दिया जी, क्या हो गया नारा लगाने से? भाई हमारी पीढ़ी, सैकड़ों साल हमारी पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है, सैकड़ों पीढ़ियों के बलिदान पर नू खड़े होकर मुक्त हो गया। इतने बड़े एहसान फरामोश बनोगे अपने पूर्वजों के।